नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारी शनि की दशा चल रही है और आगे हमारे साथ कैसा होगा, क्या होगा, परिणाम अच्छे होंगे या परिणाम बुरे होंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये मान लीजिए, वो शनि की हो, मंगल की हो, सूर्य की हो, चंद्र की हो, केवल दशा चलने से हम जन्म कुंडली में ये नहीं कह सकते कि इसका परिणाम अनिष्टकारी ही होगा। शनि की दशा आने का मतलब ये नहीं है कि उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। गुरु की दशा आने का मतलब ये नहीं है कि परिणाम अच्छे ही होंगे। स्थिति पे निर्भर करता है कि वो ग्रह कहाँ बैठे हैं। लेकिन फिर भी मन में ऐसा भाव है कि हमारी साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, चंद्रमा के आसपास शनि महाराज उपस्थित हैं, या यूं समझिए हम कह सकते हैं कि हमारी चीजें ठीक नहीं चल रही। तो ऐसी स्थितियों में चीजों को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? रामचरितमानस की सुंदर सी चौपाई है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का जो धर्म है वो सबसे कठोर है। सेवा का जो कार्य है वो सबसे ज्यादा कठिन है। सब लोग सेवा कहां कर पाते हैं? क्योंकि सेवा का मतलब है निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्य, जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें सिर्फ एक भावना है कि सामने वाले का कल्याण हो। यहां तक कि अगर हम किसी को प्रणाम भी करते हैं तो यह भी एक प्रकार की सेवा ही होती है। बिना कुछ उससे लिए, बिना किसी अपेक्षा के सामने वाले को मुस्कुराहट देना भी एक सेवा है। और यह सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है। सबसे कठिन बताया गया कि सेवक का धर्म या सेवा का धर्म सबसे कठिन है। अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में या इन परिस्थितियों के आने से पहले जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों और उस समय भी अगर हम सेवा का कार्य निरंतर करते रहते हैं, या यूं समझिए लोगों की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेवा का मतलब है सामने वाले को सुख मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दान कर रहे हैं तो दान करते समय सुख हमको भी मिल रहा होता है। सेवा का मतलब है सामने वाले को सुख मिले, हमें सुख की अपेक्षा नहीं। निस्वार्थ भाव से सामने वाले की सेवा करना, सुख देना असली सेवा कहलाती है। अगर आपके घर में कुछ लोग कार्य करते हैं, बाहर से काम करने वाले लोग आते हैं, ऐसे लोगों को उपहार के रूप में अगर कुछ वस्तु देते हैं तो इसको भी सेवा कहते हैं। इससे भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन मध्याह्न काल में अगर आप तेल का दान करते हैं, दीपक जलाने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तेल के दान करने की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है इससे भी महाराज शनि प्रसन्न हो जाएंगे। अब आपके घर में कोई काम भी नहीं करता, आप शनिवार को दीपक भी नहीं जला सकते, तेल महंगा है, फिर भी आप चाहते हैं कि शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो उसके लिए आसान तरीका है कि घर में, चलो ठीक है, बाहर का कोई काम करने वाला नहीं आता, लेकिन घर के कुछ सदस्य तो ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से मेहनत ज़्यादा करते हैं। मानसिक ठीक है नहीं करते होंगे, कम करते होंगे, लेकिन शरीर से तो मेहनत करते हैं। घर के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक केवल और केवल काम करते रहते हैं। उनका काम हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके काम से धन नहीं होता, उनके काम से धन का धनार्जन नहीं होता। वो तो केवल काम करते हैं घर से। कभी इसलिए काम करते हैं कि ये पति का कार्य हमें करना चाहिए, कर्तव्य है, कभी बेटे का कर्तव्य मानकर करते हैं, कभी बहू का कर्तव्य मानकर करते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। अगर ऐसे लोगों को शनिवार के दिन कुछ उपहार दिया जाए, कुछ भी गिफ्ट दिया जाए, जरूरी नहीं कि प्रत्येक शनिवार को, लेकिन जब आपकी स्थिति ठीक हो, जब कुछ, तो इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। जब कुछ ना दे सकें तो शनिवार के दिन सामने वाले को, यानी कि जो घर में ज़्यादा मेहनत करता है, उसको कहीं निकलने मत दें, उसे आराम करने दें। इससे भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। अगर वो व्यक्ति, यानी कि आपकी पत्नी भी है या आपकी माँ है, उस दिन बाजार से जाकर के वो नित्य की भांति अगर वो रोज़ वो सब्जियां भी लाती हैं, और अगर उस दिन आप चले गए और अपने पॉकेट मनी से अगर आपने सब्जी खरीद करके घर पे रख दिया, इससे भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। आपने निस्वार्थ भाव से रास्ते पर जा रहे हैं, किसी असहाय व्यक्ति की आपने सहायता कर दी, इससे भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। शनि महाराज की जो चाल है वो धीमी है और बहुत धीरे चलते हैं। बहुत धीरे कौन चलता है?
बहुत धीरे वही चलता है जिसके पैर में विकार हो या उसकी वृद्धावस्था आ गई हो। तो जिसके पैर में विकार है, दिव्यांग है, पैर में चोट है, चलने में उसे कठिनता महसूस होती है, ऐसे व्यक्ति की भी अगर सहायता की जाए तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति है जो चलने में असहाय है, अपने आप चलने में उसे कठिनता महसूस हो रही, चल नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति की सहायता भी अगर आप करते हैं तो शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। श्री हनुमान जी महाराज का पूजन भी शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। लंका, एक कथा आती है कि लंका कांड में जब हनुमान जी महाराज गए हैं लंका में, तो वहां पर उन्होंने शनि महाराज को वहां से मुक्त कराया। जब शनि महाराज मुक्त हुए तो शनि महाराज ने आशीष के रूप में, आशीर्वाद के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि कष्ट के समय जो हनुमान हनुमान कह करके पुकारेगा या आपकी स्तुति का पाठ करेगा, मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा, या उसके हिस्से में अगर कष्ट भी होंगे तो मैं उसके हिस्से के कष्टों को छीन लूंगा। ये शनि महाराज की विशेषता है। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित पाएंगे कि शनि महाराज प्रसन्न होंगे और तत्काल लगभग अगर ये कार्य 3 हफ्ते तक कर लिया जाए, मिनिमम 3 हफ्ते तक, 21 से 25 दिन के अंतराल तक, तो इसका परिणाम व्यक्ति को तत्काल दिखाई पड़ता है। आप निश्चित ऐसे उपाय को करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे। इसमें कोई अलग से उपाय नहीं, कोई खर्चा नहीं है, इसमें तो केवल सेवा का भाव है, और सेवा का भाव भी अगर जागृत हो जाए आपके हृदय में किसी के प्रति, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। पुनः आप सबको नमस्कार।